नमस्कार दुकानदार भाइयों। जैसा कि सभी दुकानदार भाइयों को पता ही है कि हमारी मार्केट कई समस्याओं से घिरी हुई है, जिसमें कि एक एनबीसीसी का केस भी हमारा ऑलरेडी कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मैंने उसकी अपडेट देना जरूरी समझा कि आप लोगों को बताया जाए कि एनबीसीसी में हमारी केस की जो आज तारीख थी उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो आज जैसे कि सुबह डेट लगी, हमारी एक एप्लीकेशन लगी, जैसे पिछले दिनों से हम कहते आ रहे हैं अपने एसोसिएशन के साथियों को, मैं भी कहता आ रहा था, लीगल टीम के सदस्य भी बताते आ रहे थे कि हमें एक जैसे वो जी वेन्यू पे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी है, और भी हमारी जो सड़कें हैं वो भी धीरे धीरे बंद करने के तैयारी में लगे हुए हैं। अपनी तरफ से भी अप्रोच काफ़ी लगाई, काफ़ी लोगों से भाग दौड़ भी कराई, एनडीएमसी से मीटिंग कराई, अर्बन मिनिस्ट्री में मीटिंग कराई, टेलीफोन भी कराए, मीटिंग भी करी। लेकिन जैसे जैसे एनबीसीसी एक चालाक कंपनी है, जिसे कह लीजिए एक माफिया कह दो, मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि जिन्होंने हमारी रातों रात सड़कें बंद करने का प्रोग्राम बना रखा है। सबसे बड़ी दुख की बात थी कि जो मेजर सड़कें जैसे जी वेन्यू, फर्स्ट क्रॉस रोड, सेकंड क्रॉस रोड, इन्होंने जो हमें प्लान में बताया कि ये भी बंद करने जा रहे हैं, और जी वेन्यू पे तो इन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी। लेकिन एनडीएमसी में जब मीटिंग हुई तो इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हम एक विवेकानंद की तरफ से पार्क से सड़क देंगे, फर्स्ट क्रॉस रोड खोलेंगे, सेकंड क्रॉस रोड खोलेंगे। तो ये हमें अंधेरे में रख के बात कर रहे थे। लेकिन जब बात लिखत में आने की, टेबल पे बैठ के बात करने की, तो हमें एक रिटर्न में दो, तो वो मुकर जाते थे। तो अब उसी लिए जैसा कि हमें वकील ने गाइड किया, हमारी लीगल टीम ने गाइड किया, उन्होंने लीगल टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने पूरे पॉइंट लिख के दिए वकील को, रल्ली जी को, और उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके कोर्ट में लगाए। और आज कोर्ट की डेट थी सुबह 10 बजे। एनबीसीसी ने बड़ी चालाकी से, उनके वकील ने कोशिश की कि इस आज की डेट को खत्म किया जाए, आज कोई बहस ना हो और लंबी डेट पड़ जाए, इन बिटवीन हम अपने जो काम है सड़कें बंद कर दें। लेकिन कोर्ट ने उनकी नहा सुन के आज 4 बजे शाम की जो टाइम दिया कि 4 बजे तक आप अपनी पूरी तैयारी करके आइए और हमें बताइए जो हमारी एप्लीकेशन लगी थी। तो आज फिर जब उन्होंने एक सीनियर वकील बनाया, पहले हो सकता है जूनियर, सुबह 10 बजे वकीलों 2-3 बंदों की उनकी एनबीसी की तरफ से वकील की टीम आई, उन्होंने फिर बड़ी तकड़ी बहस की रल्ली जी ने। और उन्होंने जब जज ने, बड़ी मजेदार बात है कि जज, सरोजिनी नगर एक ऐसा एरिया है कि मैं तो देख के हैरान हूँ, यहाँ में फिल्म स्टार भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं। जज ने आज बकायदा बोला कि मैं आई ब्लॉक, सिंधिया राव रोड जो है, माधवराव सिंधिया रोड, और डी ब्लॉक, XY ब्लॉक, सारी सड़कों का उनको ज्ञान था। और उसने बोला आप सर एनबीसीसी वालों वकील को कि आप मुझे मत बताइए, मैं 25 साल सरोजिनी नगर में रहा हूँ, मैं एक एक सड़क के बारे में जानता हूँ, और आप मिसगाइड मत करो। लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला उन्होंने दिया कि 23 अगस्त तक उन्होंने काम, जो एनबीसीसी बड़ी चालाकी से हमारी जो 16-17 सड़कें जो हम मांग रहे थे खुली रखी जाएं, 23 अगस्त तक उन्होंने रोक लगा दी है कि कोई भी काम नहीं करेंगे, सड़कें बंद नहीं करेंगे। आप अपने तरफ से एविडेंस, जो आप वो कहते हो कि हमने परमिशन ली है ट्रैफिक पुलिस से, एनडीएमसी से, जितने भी डिपार्टमेंट है जिनके थ्रू उनको परमिशन लेनी पड़ती है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इवन उन्होंने हमारी एसोसिएशन के साथ जो रेजिडेंशियल हम स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी, हमारे साथ भी धोखा किया कि इन्होंने जो सड़कें बंद करनी थी एज पर नॉर्म्स, इनको हमारे को भी नोटिस देके 1 महीने पहले या 2 महीने या जो भी होता है लीगल के हिसाब से, हमारे से भी इन्होंने कोई बात नहीं की कि हम ये सड़कें बंद करने जा रहे हैं, कि हमारे ऊपर रेजिडेंस हैं, दुकानें हैं। बड़ी चालाकी से इन्होंने कई कागज, जो फर्जी कागज, डॉक्यूमेंट दाखिल किए कोर्ट को गुमराह करने के लिए, जिसके लिए इतनी बड़ा कंस्ट्रक्शन, अरबों खरबों रुपए की जो इधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, एज पर नॉर्म इनको कई चीजें फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो उस तरफ ना जाके मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए अब 23 अगस्त तक मैं अपने साथियों को भी कहना चाहता हूँ, चुने हुए सुरजीत जी वगैरह, नितिन को, कि हमें 23 अगस्त तक 1 महीने के लिए गार्ड रखने पड़ेंगे, जो 24 घंटे वॉच करे। जो 16 या 12 सड़कें हम मांग रहे हैं खुली चाहिए, तो ये रात दिन इनके काम चलते हैं, और जो गार्ड रखें वो वॉच करे। अगर कहीं भी ये काम खुदाई करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें फोटो खींच के इमीडिएटली, जो मार्केट के हमारे चुने हुए साथी हैं मेरे साथ, उनको फोटो डालें, उनको टेलीफोन करें कि यहाँ ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख तक स्टे लग गया है कि ये कोई काम नहीं करेंगे। और हम एसोसिएशन के साथी ये आप भाइयों को बताना चाहते हैं कि हम तो एक उम्मीद लेके चले हैं कि किसी तरह के हमारी मार्केट का फ्यूचर खराब ना हो, मार्केट की सड़कें खुली रहे। हम तो एक मिनिमम एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे भी आके बातचीत करना चाहते हैं कि भाई हमारी ये मेजर सड़कें खुली रखें। बाकी आप ये, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सरकार का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का प्रोजेक्ट है, इसको हम नहीं चाहते कि रुके, अच्छा बने, अच्छा चीज चले। लेकिन हमारी हक की लड़ाई जो है, हमारी अपनी रोजी रोटी है, उस पे किसी तरीके की आंच नहीं आनी चाहिए।
तो एनबीसीसी बड़ी चालाकी से ये काम करती है कि भाई दिन रात लग के सड़कें धीरे धीरे बंद कर रही है। तो मैं और भी दुकानदारों को जो मार्केट में कई बार रात को यहाँ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो भी अगर वॉच करे, सभी दुकानदार, क्योंकि इनमें सभी का रोजी रोटी का सवाल है। अगर कहीं पता चलता है कि ये सड़क पे काम चल रहा है तो उसकी इमीडिएटली वीडियो बनाएं, फोटो बनाएं कि हम उस काम को रुकवा सकें, क्योंकि 23 अगस्त तक की डेट पड़ गई है। और परमात्मा के आगे उम्मीद करते हैं, अरदास करते हैं कि परमात्मा आगे भी मार्केट के लिए हक में फैसला आएगा, क्योंकि जो हमें ज़्यादा सड़कें नहीं चाहिए, जो मेजर सड़कें हमारी खुली रहें। इतना मैं अपडेट दुकानदारों को बताना चाहता था। मैं अपनी लीगल टीम के साथियों को और अपने चुने हुए साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो टाइम टू टाइम इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे हम जैसे भी हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हमें इकट्ठा रहना चाहिए। और उम्मीद करता हूं आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि कुछ एक लोग कहते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं हर चीज़ जो है बताई नहीं जाती। कलम और जो ताकत होती है वो खोल कर नहीं रखी जाती कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो विश्वास रखें, हम लोग मार्केट का अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करेंगे, लेकिन हमें सहयोग चाहिए, उनका प्यार चाहिए साथियों का। हमें बोला ना जाए कि हम कुछ नहीं कर रहे। इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों।